तो दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूँ इरम डेयरी फार्म, मोरबी जिला गुजरात के अंदर आता है। राजकोट जस्ट बगल में है, लगभग मैं समझता हूँ 50 किलोमीटर के डिफरेंट पे होगा। यहाँ पे टोटल पशु काउंट करते हैं तो समथिंग 40 से 50 पशु है। वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि आप फार्मिंग करना चाहते हैं या कर रहे हो तो किस तरह से फार्म यहाँ का चल रहा है और आप फार्म कर रहे हैं तो वहाँ का कैसा है। वीडियो बनाने का मकसद यही है, अगर नया फार्म कर रहे हैं तो उनको आसानी हो जाए वीडियो के माध्यम से। के फार्म के ओनर से मिलवाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए यहाँ के ओनर साहब से मिलवाता हूँ और पूरी जानकारी लेते हैं। इस फार्म पे आने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया कि फार्म की जो भी गाय है ड्राई में नहीं रहती, आप कह सकते हो। यहाँ के ओनर ने कहा कि मैं लगातार दूध निकालते रहता हूँ और मेंटेन की बात करें तो कोई भी गाय आप बोल नहीं सकते कि ये गाय दुबली है। मैं अभी आपको बैक कैमरा करूंगा और दिखाऊंगा और सभी वो गाय दिखाऊंगा जो लगातार मिल्किंग में रह गई। रियाद भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पूरा एड्रेस बता दें, अगर गुजरात का कोई भी फार्मर आपके फार्म पे आना चाहता है तो उनको आसानी हो। माई सेल्फ रियाजुद्दीन बादी, मेरा नाम रियाजुद्दीन बादी है और मेरा फार्म मोरबी डिस्ट्रिक्ट में है कि मेरा जो जिला है वो मोरबी लगता है और तालुका वांकानेर लगता है। और जिस जगह पे ये फार्म है वो एक गाँव है, उसका नाम गारीडा है। जो मेरा तालुका है वहाँ से 15 किलोमीटर पे मेरा गांव पड़ता है और वहीं पे ये फार्म हमने बनाया हुआ है। और इसमें बराबर 95% सब HF कावी है और 3-4 क्रॉस ब्रीडिंग गिर भी है और 2-3 भैंस है। कितने बाई कितने का एरिया में फार्म आपने बना रखा है? आई थिंक मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये फार्म मेरा 2 शेड है। एक शेड है वो मेरा बराबर 60 फीट लंबा है और 16 फीट पौड़ा है और दूसरा फार्म है उसमें 60 फीट लंबा है और 35 फीट 1200 स्क्वायर फुट के अराउंड होगा। 1200 स्क्वायर 12 से 15। ठीक है। मैं अब ये जानना चाहूंगा कि आप फार्म कितने दिनों से चला रहे हैं? ये मेरा 5वां साल है। मार्च महीने में ये 5वां साल पूरा होगा। जब मैंने स्टार्ट किया तब से आज तक का 5वां साल है फील्ड में। मैं जब से आया हूँ तब से। ये भी जानना चाहूंगा कि कितनी गायों से आपने स्टार्ट किया? पहले मेरे फादर थे, वो 1-2 भैंस घर पे रखते थे तो मैं उसमें ध्यान देता था। मैं भी एक नौकरी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ बरोबर। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें अच्छा बेनिफिट है बरोबर है मिल्किंग सेक्टर में। तो मैंने और मेरे बड़े भाई ने सोचा कि हम बरोबर तबेला स्टार्ट करते हैं HF काऊ का। तो हमने 1-2 गाय ली, उसमें अच्छा लगा तो उसमें से 3-4 ली। पहले बरस पे मेरे पास 6-7 गाय थी और दूसरे बरस पे मेरे पास 12-15 गाय थी। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। अभी मेरे पास 35 से 40 काऊ है। हमने लोगों को बताया कि आपके फार्म पे ड्राई नहीं रहती, क्योंकि आपके भाई साहब ने मुझे बताई है कि ये गाय लगभग 1 महीना पहले बच्चा दी है, ये व्हाइट कलर में, जो काफी शानदार थन की बनावट में देख पा रहा हूँ। और बच्चा देने से पहले भी ये 8 लीटर दूध करती थी टाइम का और अभी समथिंग इसका 12 से 13 लीटर दूध है। और ड्राई नहीं करना ये काफी अलग सा लगा फार्म पे आने के बाद। इसके बारे में बताएं। तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो हमारा फार्म का मैनेजमेंट है वो बहुत साइंटिफिकली हम मैनेजमेंट करते हैं कि उसको हम ग्रीन फोडर देते हैं या तो ड्राई फोडर देते हैं, वो सब हम मेंटेन करते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा ये मेरे फार्म पे ज्यादातर काऊ ड्राई पीरियड में नहीं रहती है, उसके पीछे 90% रीजन है मेडिसिन। अभी क्या है कि आधुनिक युग चल रहा है तो हमें हर जगह बरोबर है ट्रीटमेंट मेडिसिन यूज करना पड़ता है। हम इस गाय है तो आप जो बोल रहे हैं कि वो ड्राई पीरियड में नहीं थी बरोबर, तो उस गाय को हमने ये पूरा बरोबर बेहतर जब से बयान हुआ है तब से क्या क्या ट्रीटमेंट की है इसके बारे में थोड़ी मैं चर्चा करूंगा कि वजह से सब फार्मर को थोड़ा सा अच्छा नॉलेज मिले। फार्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको यही पता होता है कि गाय लानी है, बांध देनी है और 2 डालने की है तो बरोबर है वो दूध देगी। 12 लीटर की गाय लाएगा पर वो 2 महीने 4 महीने ही देगी, उसके बाद उसका दूध 3-4 लीटर 5 लीटर हो जाएगा। जी, वो काफी समस्या आता है ये किसानों के साथ। तो उसके हमारे यहाँ पे ये समस्या हमने 90% मिनिमाइज की हुई है। उसके पीछे रीजन ये है, जिस फील्ड में जॉब कर रहा हूँ वो वेटरनरी फील्ड ही है, मेडिसिन लेवल का ही मेरे पास नॉलेज है, ये गाँव का वो सब। उसमें हम ज्यादातर रेगुलर जब से बयान होता है गाँव का तो फर्स्ट डे से हम उसकी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। फर्स्ट डे से हम उसकी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट में क्या करते हैं सर? फर्स्ट डे पहले हम गाय को ये ट्रीटमेंट करते हैं कि उसके जो बरोबर गर्भाशय है, यूट्रस है, उसमें जो बगाड़ है वो निकल जाना चाहिए तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद वो गर्भाशय है उसका इनवोल्यूशन होना जरूरी है। इनवोल्यूशन मीन्स कि वो गर्भाशय बहुत बड़ा होता है, जब वो उसकी पार्चुरेशन होता है उसका आई थिंक बोला जाए तो सादी भाषा में डिलीवरी होती है बरोबर है। तो जो पार्चुलेशन के बाद का जो समय है उसको
30 या 35 डेज में बिहान के बाद वो उसका इवोल्यूशन हो जाना चाहिए, गर्भाशय पूरा संकोचा जाना चाहिए। तो उसकी वजह से जो गर्भाशय क्लीन हो जाएगा, उसके अंदर जो पस है, डेब्रीज है, जो बगाड़ है, वो नहीं होता है। पहली ट्रीटमेंट हम पहले दिन से ये करते हैं। साथ में दूसरा ये कि वो ड्राई पीरियड में नहीं है, मिल्किंग दे रही थी पूरा ईयर, तो दूध में ज्यादातर क्या निकलता है, कैल्शियम, विटामिन और मिनरल। तो मैं अपने तबेले पे सबसे ज्यादा विटामिन मिनरल्स का पाउडर है कि वो जो ब्रांडेड है वर्ल्ड वाइड, जिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट, विरबैक एनिमल हेल्थ का पाउडर आता है। मिनरल जिसको हम बोल रहे हैं, हाँ मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स तो कहीं आते हैं, बहुत आते हैं, पर ये स्टैंडर्ड है कि जो रियल साइंटिफिक एज पर फॉर्मुलेशन है कि ये रूमिनेंट एनिमल है। चिलेटेड एग्रीमेंट फोर्ट कितना ग्राम देते हैं? चिलेटेड एग्रीमेंट फोर्ट डेली 100 ग्राम, रेगुलर मेरे फार्म पे 365 दिन चलता है। तो उसकी वजह से मुझे क्या बेनिफिट होता है, रेगुलर ये इन्वोल्यूशन हो जाता है, गर्भाशय संकोचा जाता है, और जो अंदर का डेब्रिज बाहर निकालने के लिए फर्स्ट डे से हम बरोबर है वो क्लीन करने के लिए गर्भाशय को हम यूट्रीव्यू करके प्रोडक्ट आता है, वो भी विरबैक का ही है, तो वो देते हैं। ये गाय ब्याने से कितना दिन पहले तक के 8 लीटर दूध कर रही थी? 3 दिन पहले ही मिल्किंग किया था, मैंने ही किया था, तब उसका 8 लीटर दूध था। अच्छा, एक टाइम का? हाँ, टाइम का 8 लीटर। 8 लीटर था। ठीक है, और 3 दिन छोड़ दिए। अभी मेरा प्लान यही था कि उसको 2-3 दिन छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका पैचुरेशन का टाइम बहुत शॉर्ट हो गया था। पर ऐसा लगा, इसीलिए मुझे बरोबर है 1 दिन बाद फिर से धोना पड़ा, क्योंकि उसका अडर में मिल्क ज्यादा हो गया था। तो दूसरा कुछ साइड इफेक्ट ना आए, इसकी वजह से मैंने उसको सुबह मिल्किंग किया 6 बजे, और 10 बजे के आसपास उसका पैचुरेशन हो गया था। बच्चा दे दी? बच्चा दे दी। अक्सर देखा गया कि गाय बच्चा देने के बाद गाढ़ा दूध निकलता है, जिसको हम फेनुस कहते हैं अपने भाषा में। मेरे यहाँ पे खीरा बोलते हैं। जो बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद 3 से 4 दिन खीरा दूध होता है। वो इसने की थी या फिर नॉर्मली? उसको रेगुलर बरोबर से मिल्किंग स्टार्ट ही था, तो उसमें खीरा बनता नहीं है, नॉर्मल दूध आता है। नॉर्मल दूध। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि 2 दिन पहले मैंने दूध छोड़ दिया तो दूध बढ़ गया, फिर दूध निकाला। सुबह में दूध निकाला और 10-11 बजे बच्चा दे दी। कंटिन्यू फिर कितना दूध? 8 लीटर था। जब बच्चा दे दिया उसके बाद उसका दूध 8 लीटर था। और मैंने जो बोला कि आपको कि जो अच्छी तरीके से फार्म में से पैसा कमाना हो तो सिर्फ आपका मैनेजमेंट काफी नहीं है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 80% डॉक्टर बनना पड़ेगा फार्म में। बिल्कुल बरोबर, तभी आप फार्म में आप चाहे वैसे तरीके से आप दूध निकाल सकते हैं। अच्छे फैट, अच्छे SNF आने चाहिए। मिल्क का SNF होता है ज्यादातर हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट डेयरी है, जो बड़ा गोपाल अमूल संघ के सब ब्रांचेस है, तो उसमें हमारा दूध SNF पे जाता है। कितना SNF आ रहा है आपके गाय का? मेरा SNF 8-4, 8-5 के बीच ही रहता है, कि जो मैक्सिमम और हायर SNF बोला जाता है। हाँ, बिल्कुल 8-0 का गाय का एक मान्यता दिया गया, लगभग 8-0 रहता है, बट आपका 8+ रहता है। 8-3 प्लस रहता है। 8-4, 8-5 की एवरेज रेट है। 8-4, फैट मेरा एवरेज रहता है 3-7 से 4 के बीच। मेरे पास डेली का 350 से 450 लीटर का दूध है अभी मेरे पास ज्यादातर लगभग। मिल्किंग में अभी 23 गाय है। और प्रेग्नेंट? मिल्किंग में है, वही प्रेग्नेंट है। ऐसा कोई गाय नहीं है जो जिसको बिल्कुल दूध नहीं निकाला जा रहा है? ऐसी 3-4 गाय है कि वो उसको हमने ड्राई पीरियड में छोड़ा हुआ। उसको आई थिंक अभी बरोबर 1 महीने के आसपास हुआ है, और वो 10-12 दिन में बच्चा दे दी। ऐसी जो व्हाइट वाली की बात हम कर रहे हैं, इस तरह की गाय काफी कम देखने मिलती होगी जो लगातार दूध निकाल रहे हैं, या फिर आपके पास जो 1 महीने का ड्राई पीरियड में जो गाय आया उस तरह का कम है, कंटिन्यू दूध वाला ज्यादा है? कंटिन्यू दूध वाला ज्यादा है। वो मेरा मैनेजमेंट और मेरे नॉलेज का बरोबर ये रिजल्ट है। कि हमारे पास कई गाय ऐसी भी है, उसको जब हमने परचेस की थी तो ओनर बोल रहा था कि हमें उसको 2 महीने तक छोड़ देते हैं, ड्राई पीरियड में चली जाती है, दूध ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो मेरे फार्म पे मेरा जो ये मेडिसिन का नॉलेज, वो ओस्टोएट फोर्ट कैल्शियम है, भाई मेरा उसमें मैं मिला के बरोबर रेगुलर डोज देता हूँ। चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट का रेगुलर डोज होता है। और दूसरा जो मेरा जो बरोबर ग्रीन फोडर और ड्राई फेडर का रेशियो है, और हम इस कारण मतलब आपका हमेशा कंटिन्यू दूध रहता है? मेरे फार्म पे
5% बरोबर काम अभी ऐसी है, मैं कहीं से भी परचेस करता हूँ तो मेरे यहाँ पे आके एक बरस में एक बेहतर में वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है और ज्यादातर मुझे ड्राई पीरियड में उसको नहीं रखनी पड़ती, इसलिए मेरा मुनाफा भी ज्यादा है। बिल्कुल। अब हम जानना चाहेंगे कि आपने बताया लगभग 350 लीटर पर डे दूध है, ये 365 दिन ऐसा ही रहता है या कम होता है, ज्यादा रहता है, एक एवरेज क्या है आपका? मेरा एवरेज तो इससे ज्यादा है। अभी जो मैंने दूध बताया ना वो ये अभी का दूध है। 365 दिन का एवरेज लेते हैं की तो मेरी एवरेज निकलती है 400 लीटर के आसपास। 400 450 अभी कम है क्योंकि बरोबर है, मैंने गाय जो है वो ड्राई पीरियड के लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे मेरी बराबर 8 से 10 काउ है, अभी उसको मैं मिल्किंग कर ही रहा हूँ। अच्छा। तो अभी उसका दूध कम है, 6-7 लीटर 8 लीटर के आसपास है। हाँ, एक टाइम का पूरे दिन का 15 लीटर के आसपास का बरोबर उसका 1 काउ का मिल्क है। तो उसकी वजह से अभी मेरे पास ये पूरे ईयर का मिनिमम दूध है मेरे पास अभी जो है। ऐसे 400 तक रहता है। हाँ, एवरेज मेरी 400 से 450 के बीच की रहती है। ठीक है। रेट क्या मिलता है गोपाल डेयरी में आपको दूध का? अभी यहाँ पे हमारे फैट के रेट 680 चल रहे हैं। 6.80 हाँ 6.80 तो क्या रुपया बन जाता है? और मेरा उसके हिसाब से फैट परसेंटेज के हिसाब से मेरा जो द्विदलीय पद्धति है यहाँ पे सौराष्ट्र में, उसके हिसाब से मेरा दूध SNF पे गिना जाता है। तो अभी मेरा अच्छा SNF आने की वजह से मुझे अभी 8.5 रुपए के आसपास मिल रहे हैं। तो रुपए में अगर हम जोड़ते हैं तो SNF को हम कन्वर्ट करेंगे तो 8.50 पर फैट मुझे अभी रेट पड़ रहे हैं। तो रेट कितना हो रहा है? 1 लीटर का दाम कितना हो रहा है? 1 लीटर का दाम मेरा SNF के हिसाब से बरोबर अभी 30-31 रुपए के पर लीटर मेरा मिल्क जा रहा है। 30 से 31 रुपए? 30 से 31 रुपए। अगर हम खिलाने की बात करते हैं, जो भी आपकी गाय है, मैं यहाँ पे आपका जो भी गमले के अंदर देख रहा हूँ, इसके अंदर क्या क्या मिक्स किया गया होगा? इसके अंदर यहाँ का हमारे जो काठियावाड़ में सौराष्ट्र में बोला जाता है ना, तो उसमें हमने इसमें 2 चीजें मिलाई हुई है। इसमें एक है यहाँ का कॉटन सीड का, जो ये कॉटन सीड का है बरोबर केक है। अच्छा। और ये मकाई है, पर वो जो सादा वाला जो बोलते हैं ना मकाई का भूसा, ये नहीं है, ये स्टीम लगा के बनाया हुआ है, जिसको बोला जाता है गुजराती में क्या बाफ के बनाया हुआ, भाफ करके स्टीम दिया हुआ है। अच्छा। उसको बरोबर ये इसकी वजह गाय के लिए आता है। यस, इसकी वजह से इसकी जो बॉडी में बायोबिलिटी है ना वो 95% तक रहती है बरोबर। तो उसमें से हमें ज्यादा गोबर के द्वारा निकलता नहीं है। हाँ यस बरोबर, ये मेरा गोबर है, उसमें आपको कहीं पे भी कुछ नहीं दिखेगा, आप जूम करके देख लीजिए। ये अगर हम बात करें फीड की, तो अगर एक टाइम का लगभग 11 से 12 लीटर दूध, यानी कि दिन का 22 से 24 लीटर दूध कर रही है, तो उसको फीडिंग मैनेजमेंट कितना दिया जाए? कितना दाना कितना दे रहे होंगे? जो ये ड्राई फोडर में जो दाना बोलते हैं, स्पेशली ये जो कॉटन सीड केक है, वो मकई का भूसा है, जिस काऊ का 10 से 12 लीटर का जो मिल्क है पूरे दिन का, उसका 22 लीटर के आसपास का जो मिल्किंग दे रही है, जो मिल्क दे रही है जो काऊ, उसको हम 3 किलो कॉटन सीड देते हैं और 1.5 किलो मक्का वक्का बरोबर जो भूसा देते हैं। 3 kg हो और 1.5 kg, 4.5 kg, यानी कि पूरे दिन का उसको बरोबर 9 kg हुआ हरा। और उसमें जो ग्रीन फोडर बोला जाता है, हरा फोडर, वो हम बरोबर पर हेड पर काऊ को हम 12 kg देते हैं, 10 से 12 kg ग्रीन फोडर। टाइम का या दोनों टाइम का? वही मैं बता रहा हूँ कि पूरे दिन का 12 kg ग्रीन फोडर देते हैं। हाँ, 12 से 15 kg। और सूखा जिसको बोलते हैं तो वो जाता है 8 से 10 kg एक गाय के ऊपर। हाँ, पूरे दिन का 24 आवर का। सर आपने लगभग सारी चीज बता दी। और दूसरा सबसे ज्यादा मैनेजमेंट में बात बोली जाए तो सबका ट्रेंड ऐसा रहता है कि गाय को खिलाते ही रहते हैं, खिलाते ही रहते हैं, पर आई थिंक साइंटिफिक रूल्स ये है कि इसको खिलाते नहीं रहना है। उसको 24 आवर में से काऊ को मिनिमम 14 से 15 आवर्स उसको बार्गनिंग करने को मिलना चाहिए, जिसको बोलते हैं च्यूइंग, बागोड़ने का। पागुर। हाँ बरोबर से च्यूइंग करने को जितना ज्यादा मिलेगा उतना आपको ज्यादा बेनिफिट होगा SNF और फैट। जितना ज्यादा पागुर करेगी उतना ज्यादा दूध भी करेगी और दूध का फैट बनेगा। तो उसमें मेरा मैनेजमेंट ऐसा है कि सुबह 7 बजे बरोबर मिल्किंग हो गया तो उसके तुरंत ही उसको ड्राई फोडर दे देने का, और तुरंत आधे घंटे के बाद दूसरी बार उसको ग्रीन फोडर यानी हरा चारा दे देने का बरोबर। उसके बाद उसको आराम करने देने का 8 से 9 घंटे तक बार्गनिंग के लिए, च्यूइंग के लिए बरोबर। बाद में हम अभी जो टाइम हुआ है 5 साढ़े 5 बजे डायरेक्टली उसको हम दाना देके मिल्किंग कर लेते हैं और उसके बाद सूखा डाल देते हैं। तो 24 आवर्स में हम 3 ही बार बरोबर से ये ड्राई फोडर देते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। हाँ, मॉर्निंग और इवनिंग। पर मॉर्निंग में एक बार सूखा और एक बार
ग्रीन हरा, और इवनिंग में एक बार सूखा, एक बार हरा, नहीं सिर्फ सूखा, सिर्फ सूखा, बाद में खत्म, बाद में सुबह में इसीलिए मेरे जो फार्म के जो काव है बरोबर है, जो गाय है उसको आई थिंक 14 से 15 घंटे तक उसको बार्गेनिंग करने को, च्यूइंग करने को लिए टाइम मिलता है। तो उसकी वजह से मेरे जो एक अपना ओपिनियन है वो मैं बताता हूँ कि डाइजेशन अच्छा है, उसकी वजह से सबकी हेल्थ अच्छी है। हाँ बिल्कुल, काफी बढ़िया हेल्थ में गाय है, कोई भी गाय डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, तो उसकी वजह से हेल्थ भी अच्छी है। और दूसरा ये है कि आप जितना बार्गेनिंग कम करने को देंगे, जितना हरा और बरोबर एक सूखा चारा ज्यादा देंगे और उसको बार्गेनिंग नहीं कर पाएगी तो वो गोबर में निकाल देगी, इसलिए वो गोबर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। तो मेरे फार्म पे ऐसा नहीं है, गोबर की क्वांटिटी कम रहती है, इसलिए जो ये लेबर वर्क है वो भी मेरे यहाँ से अच्छा महसूस करते हैं कि यार आपके फार्म पे काम कम है। अगर हम बात करें 40 पशु को, तो 40 पशु को देखने में आपने कितने लोग रखे हैं? 2 ही लोग है मेरे पास। और खुद? खुद ये घर के मेरे 3 लोग है बरोबर है, जो लेबर है उसका काम अलग है और मेरा बरोबर घर के लोग है उसका काम अलग है। अगर हम इनका लगभग आपने बताया बच्चे वगैरह काउंट करते हैं तो 40+ हो गए हैं। इनको खर्च की बात करें तो हम पर डे का क्या खिला ले रहे होंगे इनको? दाना, सूखा, हरा? दाना और सब मिला के ये 40 काऊ का 3500 के आसपास का मेरा बरोबर खर्चा बनता है। वर्कर को पेमेंट करके? हाँ, पेमेंट करके आई थिंक 4000 के आसपास का मेरा पर डे का खर्च है। हाँ, पर डे का खर्चा है सब मिला के। ये अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, पर 4000 से 4500 के बीच में मेरे ये लेबर का बरोबर पगार सब कुछ आ जाता है। और दूध से अगर बात करें तो कितना? हाँ, मेरी डेली की बरोबर मिल्किंग की इनकम है वो 8000 के आसपास है, यानी कि मेरे पास 40 से 50% प्रॉफिट बेचता है। वर्कर कम रहने के कारण आप कह सकते हैं। और दूसरा मैनेजमेंट के कारण के मैंने जो बोला कि हरा चारा और सूखा चारा मैं जितना कम देता हूँ वो मुझे कहीं फार्म पे इतना कम दिखाई नहीं देता, सभी ज्यादा देते हैं। हाँ, ज्यादा देते हैं। अब बहुत काफी नॉलेज है आपको, आपने कहीं से सीखा था या फिर एक्सपीरियंस होता चला गया? नहीं, मेरा जो भी ये वेटरनरी फील्ड में था तो मैं वहाँ से भी टेक्निकली सब कुछ सीखता था और ज्यादातर मैंने प्रैक्टिकली सीखा है मैंने बनाने के बाद। और ज्यादातर मेरा बरोबर नॉलेज लेने का एक डिजायरनेस है कि कुछ ना कुछ नया जानने का डेली गूगल बाबा के पास। ओके। एक चीज और, अब लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर बंदा कोई नया फार्म कर रहा है या फिर कोई बंदा लॉस में जा रहा है, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? जो बंदा नया फार्म कर रहा है या तो कोई बंदा लॉस में जा रहा है, नया फार्म करने वाले के पहले टिप दें। नया फार्म करने के बाद पहले मेरी टिप्स ये है कि उसको पहले टेक्निकल नॉलेज लेना चाहिए। ये सबको आपको भी पता है, कदाच आपने गाय नहीं देखी होगी तो 5 मिनट में पता चल जाएगा कि ये गाय है, इसके 4 टीथ है, इसका अडर है, इसको ऐसे मिल्किंग करना है। ठीक है, पर जो टेक्निकल नॉलेज अभी चाहिए इस समय पे बराबर के अच्छा क्वालिटी मिल्क निकालने के लिए, उसकी हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बराबर नॉलेज में सबसे ज्यादा मुझे लगता है मेडिसिन नॉलेज। और ये सब मैंने बताया कि बार्गेनिंग का टाइम ये सब आपको पता होना चाहिए, आपको कब क्या देना है, कौन सा विटामिन मिनरल्स का पाउडर ऐड करना है या आपके दाने में, ये सब आपको जानना जरूरी है। अगर कोई बंदा आपसे फोन के द्वारा कोई हेल्प लेना चाहता है तो क्या देना चाहेंगे? यस सर, श्योर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती समय हमारे व्यूअर्स को दी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।